डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर के इस नए लेक्चर में आप लोगों का वेलकम। मैं 11th क्लास के उन सब्सक्राइबर से कुछ कहना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है। आप लोग या तो मेरे चैनल को लाइक नहीं करते, आपने फोर्सफुली सा ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, या फिर सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो देखने का इंटरेस्ट नहीं है, और या फिर आपका पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं। तीनों ही बातें हो सकती है, क्योंकि पिछली जो मेरा लेक्चर था उसमें बहुत कम टाइमिंग शेयर्स थी और बहुत कम व्यू हुआ था वो, तो इससे लगता है कि मेरे को 11th क्लास पढ़ाना ही अच्छा नहीं लगता। अगर आप नहीं चाहते कि 11th क्लास के लेक्चर दिए जाएं, या इस चैनल में आपको अच्छी तरह से इसके माध्यम से मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, तो आप कम से कम एक बार मुझे ये कमेंट करें कि सर आप रहने दो, हमें इस चीज़ के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये लेक्चर बंद कर दिए जाएं। और यदि आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ रिप्लाई मी एंड कमेंट मी एंड लाइक मी एंड शेयर मी माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट एंड देन watch it carefully. And now some problems of complex numbers are: first problem is if alpha and beta are different complex numbers with mod beta is equal to 1, find mod of beta minus alpha अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मॉड बीटा इक्वल टू 1 दिया है। देखिए बेटे, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स, और वैसे भी ऑल द रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स। देन जेड बार इज इक्वल टू जेड बीटा माइनस अल्फा, जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, एंड जेड बार बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल बार। जेड बार इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर। ये आपको लिखा एक तरह से। ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, कोई भी वैल्यू आए, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जिसको हमने जेड लिख दिया, जेड बार मोड जेड बार इज इक्वल टू जेड। अब जेड बार की प्रॉपर्टी होती है वो इस तरह से है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा का होल बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल बार। ठीक है ना। इसके बाद ये स्टेप इस तरह से बनेगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। ये सेपरेट हो जाएगी, बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बार का भी बार अपॉन इंटू बीटा बार। करेक्ट। नाउ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू ये हुआ आपका मॉड बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार। करेक्ट। देन इनका अब मल्टीप्लाई करें हम। बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा बीटा बार। ठीक है। इसका हम मॉड नहीं निकाला, अपने डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई करें। है तो डिजिट कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करती है ना। अब देखिए, इनका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा, इधर से इरेज किया है मैंने, थोड़ा देख लेना। बीटा
बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फा अल्फा बार अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा और प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा, ये इनका मल्टीप्लाई है। अब यहाँ हम देखते हैं, इरेज करता हूँ इधर से, है ना। अब इस प्रॉपर्टी का जो कंक्लूजन आया वो अपन देखते हैं। देखो बीटा बीटा बार इज इक्वल टू मॉड बीटा का होल स्क्वायर माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा अल्फा बार क्या हो जाएगा, मॉड अल्फा का स्क्वायर मॉड बीटा का स्क्वायर, करेक्ट। मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको गिवन है, ये रहा। तो ये हो गया क्या, 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार प्लस मॉड अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा मॉड बीटा इक्वल टू क्या हो गया 1, तो क्या रहेगा केवल प्लस मॉड अल्फा स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। देन आंसर इज इक्वल टू 1। तो आपका आ गया मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा इज इक्वल टू भी कितना रहेगा 1। इसका रूट कितना आता है, 1 आता है, करेक्ट। तो ये इसकी प्रॉब्लम थी और इसका ये इस तरह से हमने क्या किया, सॉल्व किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बहुत अच्छी है, अगर आप देखते हैं तो इसको देखिए, ये आपको समझ में आ गई होगी। इसे हम मैनेज करता हूँ और नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए हम चलते हैं। ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्पेशल प्रॉब्लम्स, मिसलिनियस प्रॉब्लम्स को आप मान लीजिए इनमें से सॉल्व करने के इसमें तरीके हैं आपके लिए। मॉड ऑफ Z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 इज इक्वल टू so on is equal to mod Zn is equal to 1. Then prove that mod of Z1 plus Z2 plus Z3 plus Zn is equal to mod 1 upon Z1 plus 1 upon Z2 plus 1 upon Z3 प्लस 1 अपॉन Z, मॉड 1 अपॉन Z, ये हमको प्रूव करना है। देखो प्रूव करते हैं हम, LHS लेते हैं, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 प्लस Z3 प्लस Zn। हम क्या करते हैं, हर एक में Z1 बार का मल्टीप्लाई किया इसमें, तो Z1 बार से क्या कर दिया, डिवाइड। ऐसे ही Z2 में Z2 बार से मल्टीप्लाई किया अपॉन Z2 बार प्लस Z3 बार अपॉन Z3 बार और प्लस ऐसे ही Zn बार अपॉन Zn। ये इसलिए किया है क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि Z बार इक्वल टू मॉड Z का स्क्वायर होता है। तो ये आपका हो गया क्या, मॉड Z1 स्क्वायर अपॉन Z1 बार
प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर अपॉन Z2 बार प्लस मॉड Z3 का स्क्वायर अपॉन Z3 बार प्लस मॉड Zn का स्क्वायर अपॉन Zn बार। ये हो गया। अब आपको गिवन क्या है, मॉड Z1 इज इक्वल टू मॉड Z2, ये सारे की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। इसे हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन Z1 बार, इसलिए हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था। 1 अपॉन Z2 बार प्लस 1 अपॉन Z3 बार प्लस 1 अपॉन Zn बार। करेक्ट, ये हुआ। अब देखिए बेटे, 1 का बार इज इक्वल टू 1 ही होता है ना, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 0 और 1 का बार इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा 0 होगा, ये भी क्या आएगा आपका 1 आएगा। ठीक है ना। तो आप इधर जो देख रहे हो, क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ आप देखते हो कि ये 1 अपॉन Z1 बार का मतलब हो गया दोनों का होल बार हो गया। इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन Z1, 1 अपॉन Z1 का होल बार प्लस 1 अपॉन Z2 का होल बार प्लस 1 अपॉन Z3 का होल बार और प्लस 1 अपॉन Zn का होल बार। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, है ना। और इसे क्या रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसे इरेज करता हूँ, और इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 प्लस 1 अपॉन Zn, इसका फुल बार हो जाएगा। और आपको एक प्रॉपर्टी लिखाई थी, मॉड ऑफ Z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z, चाहे आप देख लीजिए, क्योंकि Z का मॉड Z इक्वल टू, अगर मैंने x प्लस आयोटा y लेट किया है तो मॉड Z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और Z बार इज इक्वल टू होगा आपका x माइनस आयोटा y, देन मॉड Z बार इज इक्वल टू अंडर रूट, ये भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। मॉड Z बार इज इक्वल टू Z, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, सो इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 एंड प्लस 1 अपॉन Zn। और यही हमको क्या प्रूव करना था, ये इसके इक्वल है, तो हमने इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया, इज इक्वल टू RHS। तो ये आपकी एक प्रॉब्लम थी, बहुत शानदार प्रॉब्लम थी और आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसी टाइप की कॉम्प्लेक्स नंबर की मिसलीनियस प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं। आप लोगों से एक ही बात है, यदि आप मुझे लाइक करते हो कि हाँ संजय मिश्रा कुछ पढ़ाना जानता है या अच्छा पढ़ाता है और अच्छा समझाता है, तो इस चैनल को अधिक से अधिक आप प्रचारित करें। आप इसको प्रचारित कर सकते हैं, क्योंकि आप ही हमारा मोटिवेशन हो और आप ही हमें प्रचारित कर सकते हो, जिससे हम और अच्छा आउटपुट दे सकें। देखिए, बहुत आसान प्रॉब्लम है और बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। 1 माइनस आयोटा का मॉड की होल पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। x की वैल्यू फाइंड करनी है। आयोटा 1 माइनस आयोटा का मॉड, ये होगा अंडर रूट 1 और इधर भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसकी जो होल पावर है वो क्या, x इज इक्वल टू 2 की पावर x। करेक्ट। अब यहाँ आप देखते हो ये क्या हो गया, रूट 1 प्लस 1, इसकी होल पावर x और इस इक्वल टू 2 की पावर x। रूट 2 की होल पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। ये 2 की पावर 1/2 की होल पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। देन 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। करेक्ट। बेस इक्वल तो एक्सपोनेंट इक्वल। सो x/2 इज इक्वल टू x
ट्रांसफर कर दीजिए, 0 इज इक्वल टू x माइनस XY2, देन XY2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। आगे होगी समझ में, इसी प्रॉब्लम थी लेकिन अच्छी थी। इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी कुछ पूछी जाती हैं अच्छे एग्जाम्स में। और एक प्रॉब्लम और आपके लिए, वो और सॉल्व करते हैं आज के लिए। देखिए, समझिए और कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छी तरह से कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, फाइंड ऑल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying z bar is equal to iota z square। कितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले? चलिए देखते हैं कि क्या हो सकते हैं। लेट कर लेते हैं हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा। z हमने x प्लस आयोटा y लेट किया। अब x और y की क्या वैल्यूज हो सकती हैं जिनसे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए? z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है, देन z बार इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y हो जाएगा। y इक्वेशन फर्स्ट से x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू आयोटा x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, करेक्ट। x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू आयोटा x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा x y। x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू आयोटा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा x। x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू आयोटा x स्क्वायर माइनस आयोटा y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा स्क्वायर x y। यानी x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू आयोटा इज कॉमन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस 2 x y, करेक्ट। एक साइड में ट्रांसफर कर लीजिए सारे डिजिट्स का। जब सबका एक साइड में ट्रांसफर करोगे तो x प्लस 2xy एक साथ, क्योंकि ये आपके कौन से पार्ट रहेंगे, रियल पार्ट्स। और माइनस साइन कॉमन लीजिए आयोटा y, और ये भी इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, और माइनस मैंने कॉमन ले लिया है। माइनस एक स्टेप बढ़ा लेते हैं हम, माइनस आयोटा y माइनस आयोटा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x प्लस 2xy माइनस आयोटा y प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये आपको पता है कि ये 2 अलग अलग डिजिट्स हो गई, दोनों किसके इक्वल है, ये रियल पार्ट हो गया, ये इसका क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। 0 के इक्वल होने का मतलब क्या है कि दोनों ही अलग अलग क्या होंगे, 0 होंगे। यानी आपका x प्लस 2xy इज इक्वल टू 0, दैट x इज कॉमन। 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, और 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू -1, देन y इज इक्वल टू -1y। ये आई। उधर से भी देखेंगे, यहाँ एंड होता है ना, क्योंकि ये आपके प्लस और माइनस के साइन है, तो दोनों ही 0 होने चाहिए, और नहीं होगा यहाँ। तो आप माइनस को तो रख दो, माइनस उधर चला जाएगा, y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, y इज कॉमन, 1 माइनस y इज इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू, ये आगे वैल्यू x इक्वल टू 0 एंड एट y इज इक्वल टू -1/2, y इक्वल टू -1/2 पुट करेंगे यहाँ, -1/2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस -1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
-1/2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये +1/4 हो जाएगा इक्वल टू 0। +1/4 माइनस हो गया -1/2 और -1/4 एक्स स्क्वायर माइनस के हो जाएंगे ये 3/4 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 एक्स इज इक्वल टू ±√3/2। तो आपके पास वैल्यूज हुई x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1/2 पर x की 2 वैल्यूज हुई। तो ये इनको यहाँ पुट कर देंगे हम z में, है ना। x इक्वल टू 0, एक तो y इक्वल टू 0, तो एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ 0 प्लस आयोटा 0 एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा। ऐसे ही x इक्वल टू प्लस √3/2 है ना, और y इक्वल टू कितना -1/2 प्लस माइनस पर, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा ±√3/2 माइनस आयोटा 1/2। दो हो जाएंगे, एक +√3 पर और एक माइनस। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, नॉन जीरो का है तो इसे आप छोड़ दीजिए, इसको रहने दीजिए। तो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है तो इसको हम रह देंगे। तो जीरो है तो 1 2 3 ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होंगे जो इनको कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। उम्मीद है मेरी बात आप तक पहुंची होगी। इसके बाद आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा, तब तक के लिए